देखिए ऐश्वर्या जी, कुछ लोगों का तो चुप रहना ही बेहतर है। अगर बोल गए तो बोलेंगे बॉयज़ विल बी बॉयज़, क्या फ़र्क पड़ता है, फांसी थोड़ी लगाएंगे। हो सकता है गायत्री प्रजापति के कन्विक्शन के बाद अखिलेश ने कहा था अन्याय गायत्री प्रजापति के साथ हुआ है, और मोहित खान के केस में तो कहा था कि 12 साल की निषाद बच्ची नार्को टेस्ट कर ले। तो कुछ लोग चुप ही रहे तो ये बेहतर है। परंतु इनकी चुप्पी का कारण क्या है? चुप्पी का कारण ये है कि ये बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, यही चलाओ कर रहे हैं ना। आप देखिए कन्नौज से लेकर कोलकाता तक यही उनका प्लेटफॉर्म और यही उनका मॉडल रहा है। आज की बात करिए, आज पूरा देश न्याय मांग रहा है, ममता बनर्जी बदले की बात कर रही है, कह रही है कि आग लगा देंगे। सोचिए, देखिए आपने ये बात सही कहा कि 1300 से अधिक केसेस हुए हैं, हर रोज़ देश के अलग अलग हिस्सों पे रेप होते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए। परंतु कितने रेप में इंस्टीट्यूशनल कवर अप होता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 सालों में हमने ऐसा केस नहीं देखा। कितने केसेस में हाई कोर्ट फटकार लगाता है और पुलिस से कहता है कि आपने क्राइम सीन डेसिक्रेट होने दिया। कितने केसेस में संजय रॉय जो अपराधी है उसको कमिश्नर की पुलिस बाइक मिल जाती है। कितने केसेस में प्रिंसिपल को 4 घंटे में प्रमोट कर दिया जाता है। कितने केसेस में माता पिता कहते हैं कि हम लोग प्रदर्शनकारियों के साथ है और ममता दीदी अन्याय कर रही है हमारे साथ, और दीदी की तरह नहीं, ईदी अमीन की तरह पेश आती है। भाई कल क्या किया? कल वो जो तस्वीर आपने देखी होगी ये सनातनी बाबा की, ये मैं कहता हूं ये ममता बनर्जी का टियानमेन स्क्वायर मोमेंट था। ऐश्वर्या जी, यू नो व्हाट टियानमेन स्क्वायर वाज? टियानमेन स्क्वायर में एक चीनी कम्युनिस्ट टैंक के सामने एक प्रदर्शनकारी खड़ा हो गया था। उसी प्रकार से ये ममता बनर्जी जो एक प्रकार से तानाशाहों की लिस्ट में अब सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, इंदिरा गांधी से ऊपर है, हिटलर से ऊपर है, मुसोलिनी से ऊपर है, वहाँ पर एक बाबा ने भी तिरंगा पकड़ते हुए न्याय की मांग की और कहा कि आपका वाटर कैनन आए, आपकी लाठी आए, आपका हॉकी स्टिक आए, आपकी बंदूक आए, आपके गोले आए, आपके टीयर गैस आए, मैं नहीं हटूंगा, मैं न्याय मांगूंगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रदर्शनकारी आग लगा देंगे, प्रदर्शनकारी हत्यारे हैं, प्रदर्शनकारी बलात्कारी है, प्रदर्शनकारियों को गालियां बक रहे हैं। ये वो पार्टी है जो प्रदर्शन से निकल के आई है। भाई सीए का प्रदर्शन नहीं किया था, पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन नहीं किया था, डिमोनेटाइजेशन का प्रदर्शन नहीं किया था, कंचना जी नंदीग्राम का प्रदर्शन नहीं किया था, सिंगोर का प्रदर्शन नहीं किया था। जो प्रदर्शन की कोख से निकल कर आए हैं वो प्रदर्शनकारियों को गालियां बक रहे हैं। इनकी एक नेत्री है सायोनी घोष, वो कहती है सर्कस है, पिकनिक में गए हैं। इनकी दूसरी नेत्री है सागरिका घोष, वो बोलती है दिख नहीं रहे प्रदर्शनकारी है। इनके एक नेता उदयन गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ देंगे। इनके दूसरे नेता अरूप चक्रवर्ती बोलते हैं कि ये जो डॉक्टर्स है महिलाएं, ये तो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। कंचना जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कंचना जी को भी क्या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी महिला डॉक्टर जो सड़कों पर थी? कंचना जी केवल इतना बोल दीजिए। और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव चुप्पी और सिलेक्टिव खामोशी है, ये बताइए ना, आज संविधान कुचला गया कि नहीं कुचला गया? कल के पूरे नबन्ना वाले आंदोलन में फोर्ट्रेस बना दिया गया था उसको, 3 लेयर की सिक्योरिटी, 6000 सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल। इतनी सिक्योरिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होती कंचना जी तो गुंडे नहीं घुसते 5000 उसमें। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर दिया होता तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहना पड़ता कि क्राइम सीन जो है ऑल्टर कर दिया गया है। कहां थी वो पुलिस? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या मिले हुए हैं क्या? माता पिता भी मिले हुए क्या? कंचना जी आज मैं केवल आपको आरजेडी की नेता के रूप में नहीं, आपको मैं एक महिला के रूप में पूछना चाहता हूं। आपने हाथरस पे बोला, सही बोला, मणिपुर पर बोला, सही बोला, आपने बदलापुर पर बोला, सही बोला, पर पीड़िता को किसी ने सुसाइड और साइकोटिक नहीं बोला। इन केसेस में किसी ने भी ये नहीं किया जो जिस प्रकार से कवर अप जॉब इस केस में किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 सालों में ऐसा कवर अप जॉब हमने नहीं देखा। आज मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी का बयान कहां है? आज मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं क्यों कोलकाता नहीं पहुंच पाए? और राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर नहीं पहुंच पाए? प्रियंका जी जो कहते हैं लड़कियों लड़ सकती हूं, वो नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? मतलब कि जैसे कहते हैं ना, ऑल से कहावत है जॉर्ज ऑरवेल की कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो कंचना जी के सोशलिज्म का नारा बन चुका है ऑल रेप्स आर इक्वल बट सम रेप्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कोलकाता में रेप हो तो चुप हो जाना है, कन्नौज में रेप हो तो चुप हो जाना है, और हाँ हाथरस में रेप हो तो उसका मुद्दा बनाकर जी आ रहा हूं कंचना जी के बाद। कंचना जी प्लीज। ममता जी मैंने सुना और बहुत प्यार से सुना, और इन्होंने बहुत प्यार से सुनाया भी, और आपने बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया, तो हमें उम्मीद है कि आप भी हमारे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। और रही बात कि ममता बनर्जी जी ने क्या बोला, आपने इंटरप्रेट कर दिया, लाइए मैं भी इंटरप्रेट कर देती हूँ। मैं ये इंटरप्रेट करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में
पूरे देश में जहां भी मतलब जो पेड़ होते हैं, आम का पेड़ से आम का फल उगता है, निकलता है, लटकता है, नीम के पेड़ से निम्बोली, लेकिन उत्तर प्रदेश में पेड़ों से लटकती है बेटियां। बेटियां कायमगंज से लेकर कानपुर तक, कायमगंज से निकली लटकी बेटियां निकली। कानपुर में पिछले साल 2 दलित लड़कियों को लटकाया गया, फर्रुखाबाद में। सर कितना लड़कियों को पेड़ से लटकाओगे आप? और जब लटकते ही बेटियां तो उन लकड़ियों से आप उन बेटियों को आधी रात में जला देते हो। वही हुआ कल जो फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों को पेड़ से लटकी हुई मिली, उनको पुलिस ने जला दिया और उनके परिवार को, उनकी मां को घाट तक भी नहीं पहुंचने दिया। ऐसे मिटाते हो आप लोग सबूत और कहते हो कि सबूत मिटाने का आरोप किसी और पर लगा देते हो। सर और एक बात बताइए, बदलापुर में आप ही के जो सिंधे ग्रुप है ना, उनके एक मेयर एक रिपोर्टर को कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे कि बलात्कार तुम्हारे साथ हुआ है। ये एक रिपोर्टर को बोलते हैं आपके इंडिया घटक दल के एक पूर्व मेयर। आपको शर्म नहीं आती? सर सिलेक्टिव हम नहीं होते हैं, सिलेक्टिव आप होते हैं। आपको प्रोटेस्ट करना है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको प्रोटेस्ट करने का मन नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप महाराष्ट्र में नहीं प्रोटेस्ट करोगे, आप उत्तराखंड में नहीं करोगे, उड़ीसा में नहीं करोगे। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। और जब हम मणिपुर पर बोल रहे थे, जब हम बहन बेटियों पर बोल रहे थे, हर जगह बोल रहे थे, आपने कहा कि सही बोला आपने, लेकिन आप कब बोलेंगे? हमने तो सही बोला, आप कब बोलेंगे? हम कहते हैं कि जब कोई घटना होती है तो 3 बातें होती है उसमें, व्हाई, वेयर और कैसे, आप और कौन किया। लेकिन आप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है का जो सवाल है आपने बोला मैम, अब मैं बोलूं? अब तो नहीं बोलेंगी ना कि बीच में बोल रहा है ऐश्वर्या। कंचना जी मुझे बहुत सुनी आपका और कंचना जी का लाइन ऑफ अटैक सुनिए। मैम आपने बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला बीच में। शहजाद प्लीज, आई कैन सी योर काउंटर, गिव मी 30 सेकेंड्स। रत्नाकर जी आ रहा हूं, आप आराम से चाय पीजिए, आ रहा हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं आपसे कंचना जी, नाहिद जी ने भी ये किया कि वहां हुआ था, यहां हुआ था। अगर आप भारत की बेटियों को दलित और इन सब में जाति में तो बांटना बंद कीजिए। क्या बंगाल में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो बंगाल की बेटियां, सुनिए आ रहा हूं, आई कैन सी बोथ योर फिंगर्स, मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। नाहिद जी यू आर बैक, थैंक यू, आ रहा हूं वापस। कंचना जी क्योंकि खत्म करें, उनसे एक सवाल है क्विक और पे, आप क्यों बांटने में लगी हैं? एक साथ आइए ना, एक साथ आइए ना, इन हैवानों के खिलाफ एक साथ आइए। ये कौन सा ऐसा स्टेट है, इसको बीजेपी कांग्रेस टीएमसी में मत बांटिए। मेरी दिक्कत ये नहीं है कि बंगाल में क्यों हुआ, हर एक प्रदेश में। कोई ऐसा प्रदेश है क्या भारत में, दर्शकों आपसे पूछता हूं, जहां रेप की घटना ना हुई हो? एनी स्टेट, अगर एनी डिस्ट्रिक्ट बोल दूंगा तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी। कोई ऐसा जिला नहीं होगा शायद जहां रेप या अटेम्प्ट टू रेप ना हुआ हो। मैम गलत बोल रहा हूं? इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पार्टी। प्रॉब्लम पता है क्या है कंचना जी? जो कवर अप करने की कोशिश की गई, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आपके नेता खड़े हों, आपके तो एक ही परिवार से सांसद हैं, मीसा जी खड़े होकर बोलें कि यह कवर अप नहीं होना चाहिए ऐश्वर्या, यह कवर अप नहीं होना चाहिए ममता दीदी। अखिलेश यादव, डिंपल जी बोले, नाहिद जी डिंपल जी को बोलना चाहिए था, उसको सुसाइड मत दिखाओ, वो कहीं भी हो। मैम मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़, आप सुनिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करती हैं, आप करती हैं उत्तर प्रदेश की बात, तो वहीं चले जाते आपके नेता। छोड़िए बंगाल, आप छोड़िए बंगाल, आप कानपुर चले जाते आपके नेता, छत्तीसगढ़ चले जाते, बोले हम यहां आएंगे। यहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, हमको बोलने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा मिलेगी, वहीं चले जाते। ना प्रियंका वाड्रा गई, ना आपकी नेता गई, और ना नाहिद जी की नेता गई, कोई तो नहीं गया। बंगाल छोड़िए, छत्तीसगढ़ भी नहीं गए। नहीं जल्दी दीजिएगा 10 सेकेंड्स, क्योंकि 3 लोग अभी तक बोले नहीं है। जल्दी आप मीडिया में हैं, हमको लगा आपको खबर पता होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने कहा है कि प्रोटेस्ट करना डॉक्टरों का अधिकार है, डॉक्टर करेंगे प्रोटेस्ट, पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल जो कल्प्रिट है उनको पकड़े जाना चाहिए। लेकिन अफसोस नहीं, हर चीज में अफसोस मत किया। लालू जी का मुझे पता है, तेजस्वी यादव को सुना आपने, हाउ एक्टिव लालू जी इज इन पॉलिटिक्स। देखिए ही इज अ सीनियर लीडर, उनके खिलाफ जो केसेस है वो बात अलग, उनकी राजनीति के लिए वी हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट मेरी बात समझिए, ही इज अ मास लीडर। तेजस्वी इज कॉलिंग द शॉट्स। तेजस्वी यादव ने कुछ बोला क्या? कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। कंचना जी नाउ प्लीज रिलैक्स।